तो हाँ शुरू। दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में एक विशेषज्ञ बैठे हुए हैं जिनकी तारीफ में मैं जितना भी कुछ कहूँ वो यूं समझिए कि सूरज को दिया दिखाने जैसा है, क्योंकि वो इतने महान हैं, ज्ञानी हैं। और कुछ लोग तो ज्ञान इस दुनिया में ही लेते हैं, लेकिन वो जन्मजात ज्ञानी पैदा हुए हैं। और वो यूं कहूँगा कि वो पुरुष ही नहीं है। तो वो विशेषज्ञ, उनसे आज हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जिन सवालों के जवाब आज तक अनसुलझे हैं। मन के अंदर कुछ आपके पास कुछ ऐसे सवाल हों जो अनसुलझे हुए हों, जिनकी जो मन में आपकी जिज्ञासा हो, वो आज पूरी निकालिए, क्योंकि ये ऐसे शख्स, ऐसे इंसान बार बार हमारे स्टूडियो में नहीं आएंगे। वो है हमारे आज के विशेषज्ञ मिस्टर हरीलाल जी। उनके बारे में तारीफ तो मैंने बहुत कर ली, आपको मिला देता हूँ उनसे। मिस्टर हरीलाल जी आइए। मिस्टर हरीलाल जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम आज यहाँ पर स्टूडियो में इसलिए आए हैं क्योंकि आपसे कुछ हमारी जनता, हमारे लोग, हमारी ऑडियंस ये कुछ सीखे। इन्हें ये पता लगे कि ये जो पढ़ रहे हैं तो इनकी पढ़ाई कहाँ तक ही कामयाब हो। जो सवालों के जवाब ये नहीं मिल पा रहे हैं, वो जवाब आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से इन तक पहुंच जाएं। तो हमारा सबसे पहले सवाल है आपसे कि ये बताइए कि अब इतनी सर्दी चल रही है और मेरे ख्याल से दिसंबर का महीना है, पारा भी 17 डिग्री चल रहा है। तो इतनी सर्दी के अंदर ऐसी कौन सी वजह हो जाती है कि आदमी जब लिहाफ ओढ़ लेता है, कपड़े पहन लेता है, सॉक्स और ग्लव्स ये सब चीज़ें जब पहन लेता है, तो ऐसा क्यों होता है कि इंसान को सर्दी नहीं लगती है? क्योंकि वो अंदर से सब गर्मा जाता है, गर्माहट होती है। कपड़े पहनने से शरीर पूरा बंध जाता है। मतलब मैं बात नहीं आऊंगा ना, क्या बताऊं दोस्तों, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। मैं लाख सोचता हूँ कि ना हंसूं, लेकिन क्या करूं, मैं भी एक आम इंसान हूँ आप ही की तरह। ऐसे सवालों के जवाब में मैं हंस जाता हूँ, तो इसे इग्नोर कर दिया कीजिए। क्योंकि अच्छा, हमारा दूसरा सवाल आपके पास है, वो मैं अभी आपके कि वो ये बताइए कि 15 तारीख के बाद ऐसी कौन सी तारीख है जो 15 तारीख के फौरन बाद आ जाती है? छोटा बच्चा लोग जानता है 15 तारीख के बाद 16 तारीख आएगी। भाई वाह भाई, बहुत अच्छा है कि 15 तारीख के बाद फौरन 16 तारीख आ जाती है। ये आप नोट कर लीजिए। और ये आप बिल्कुल जवाब ऐसा दे रहे हैं कि सटीक, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल इसे बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि सोमवार के बाद फिर कौन सा दिन आता है? मंगलवार। कमाल है, कमाल है। इनकी जो ज्ञान का जो इनके अंदर भंडार है, हम लोग तो फिर भी सोचते हैं, आप लोग भी फिर भी सोचते होंगे कि सोमवार के बाद मंगलवार आता है, लेकिन हम इधर पूछते हैं और फौरन ही जवाब दे देते हैं। इतने जटिल सवालों के जवाब कोई इनसे सीखे। तो हरिलाल जी, हमारा एक सवाल ऑडियंस की तरफ से आया है कि ये एक के बाद कौन सी गिनती आती है? एक के बाद दो। क्या आप बिल्कुल सही करें? बिल्कुल सो। एक के बाद दो गिनती आती, तो फिर तीन के पहले कौन सी गिनती आती है? 3 की पहले 2 आएगी। ये कौन सी बात हुई? एक के बाद भी 2 आ रही है और 3 के पहले भी 2 आ रही है। एक बात बताइए। हाँ, आप पढ़े लिखे हैं? ये किसने कह दिया आपसे? किताब पढ़ते हैं। ये किसने कह दिया? ये किसी ने। देखिए, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साजिश है मेरे खिलाफ, कि उन्होंने आपको मेरे खिलाफ ये भड़काया है।
दोस्तों, क्या ये सही है कि अ, हमारे मुल्क के अंदर जब ये बाढ़ आती है या कुछ भी होता है तो उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है? ये बिल्कुल गलत है। गलत? हम्म, तो फिर किसका हाथ होता है? बाढ़ ऐसे आती है, बताइए। जब ऊपर से बारिश होती है, हम्म, पानी इकट्ठा हो जाता है, जी। उसको जाने की कहीं गुंजाइश नहीं है। हम्म, कहाँ बह के आएगा? आएगा तो गाँव ही में। बाढ़ होगी कि नहीं होगी? क्या बात है दोस्तों, आज तो वाकई में ये आ गए तो हमारी आंखों पे से जो अज्ञानता का पर्दा छाया हुआ था, वो पर्दा आज हमारे आंखों पे से दर पर दर उठता जा रहा है। और हम वाकई में धन्य हो गए ऐसे शख्स से ये सवाल के पूछ के। और तो दोस्तों, ये हमारे पास एक सवाल है। अच्छा ये बताइए, जैसे ये दिसंबर का महीना चल रहा है हरिलाल जी, तो ये 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर को एक महीना खत्म हो रहा है या फिर आगे भी जा सकता है? हो सकता है आगे भी जा सकता है। मतलब 31 के महीना, 31 दिसंबर के बाद ये हो सकता है कि इसे आगे ले जाएं, क्योंकि सर्दी कुछ ज्यादा पड़ रही है। नया साल शायद आपके 4 या 5 तारीख तक बनाए, क्योंकि धूप नहीं निकल पा रही ना, इसलिए, है ना? ये सही है? धूप नहीं निकल पा रहे, उसका क्या, कौन क्या कर लेगा? नहीं, शायद इसीलिए लोग ये है कि दिसंबर के महीने को आगे तक ले जाएं। ये कुछ नहीं है। तो आप जिसको, ये सब आपने जो बताया। इंसान ज्यादा ही, कुछ इंसान ठंडे नहीं मनाते हैं, अच्छा कुछ इंसान है जो रजाई से निकलते नहीं है, जी। डूब के ही नहीं जाते। हम्म। तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा अच्छा, यानी ठंडी तो आपके अपनी हिसाब से ये जो नया साल है कौन सी तारीख को मनेगा इस बार किस तारीख में आप नया साल शुरू एक हो रहा तारीख का। है? 1 तारीख से? हम्म, और 2014 में आप कब तक इसे नए साल को मनाएंगे? 2 तारीख, तो और 2015 में? 3 तारीख। यानी कि हर बार आपके हिसाब से 1 तारीख आप बढ़ाएंगे? बढ़ती है। दोस्तों, हर साल, इस बार तो खैर ये 1 ही तारीख को, जनवरी की 1 तारीख को ही ये नया साल मना लेंगे, लेकिन अगले साल ये 2 तारीख को नया साल होगा, और 2015 में 3 तारीख को। ये अभी से आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप हर बार इस बार की तरह हर बार यही गलती करें कि आप नया साल 1 ही तारीख को मनाएं। क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। हाँ, कभी कभी मैं भी सही बात कह देता हूँ ना। ये शायद कहीं ना कहीं आपके ज्ञान का जो प्रकाश है, वो ज्ञान का प्रकाश कहीं ना कहीं हमें चारों तरफ फैल जाता है, जिसकी वजह से मैं भी कुछ ऐसी बातें कर देता हूँ। आज वाकई आपने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी कहाँ से ले आते हो बीच में? बीच में? अच्छा ये बताइए कि ये जो लोग, हाँ, दूध से मुझे याद आया हरिलाल जी के, ये हॉस्टल में आप वार्डन है ना आप यहाँ पर? हाँ। तो यहाँ इतनी सख्ती आप करते हैं लड़कों पे कि सुना है कि जब वो अपने किचन में पराग का या ज्ञान का कोई ऐसा दूध लाते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी मिला देते, तो आप कहते हैं कोई अपराध है। बिल्कुल अपराध है। क्या ये कौन सा अपराध हुआ कि वो दूध में पानी भी आप नहीं मिलाने देते? भाई चाय बनाएंगे तो इतना अलग मिलाया जाता है पानी, जाकि दूध, पानी पानी जल जाए, दूध बच जाए। अच्छा अच्छा, यानी आप जो है उन्हें शुद्ध दूध पिलाना चाहते हैं? बिल्कुल। ऐसा इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, माँ बाप पैसा भेजता है पढ़ने लिखने के लिए, अगर वही पैसा दूध में पी लें या कोई चीज लेके खा ले, वो शरीर में लगेगा। तो उन्हें क्या कहीं अखाड़े में कुश्ती उश्ती लड़ने जानी होती है? पढ़ना होता है, उसके लिए चाय ये पियेंगे तो नींद भागेगी। बीच में ना भूला कभी है। अच्छा अच्छा, ठीक, ये मेरी मेरी गलती बात है, ये कहने मेरी गलती दीजिए है, करे। ये मेरी गलती है। अखाड़े की नहीं बात है, अच्छा, पढ़ाई की बात। मैं आपकी बात को रोक के जरा एक बार ये कहना चाहता हूँ कि भैया क्या है कि कोई ऐसा सवाल बताइए। हाँ, एक बहुत ही, अभी एक फिल्म आई थी दबंग, उस फिल्म के अंदर एक बहुत ही कठिन प्रश्न था
इतना कठिन कि उस प्रश्न का जवाब अरबाज खान भी नहीं दे पाया। तो आज देखते हैं कि हमारे हरिलाल जी अगर इस सवाल का जवाब दे देते हैं तो ये अरबाज खान से भी ऊपर चले जाते हैं। अच्छा ये बताइए, उसमें सलमान खान ने पूछा था कि 3 लोग जंगल में गए थे, एक मतलब मान लीजिए एक टंटू, एक अफसर और एक आप। टंटू को तो शेर ने खा लिया, अफसर नदी में डूब गया, जंगल से फिर कौन सा शख्स बचा था जो वापस आया? 3 लोग गए जी एक खा गया, एक डूब गया जी। तीसरा जो है उसको बचाने की कोशिश करेगा कि वो भागत चला आएगा? हमको ये इस बात का जवाब दीजिए। ये तो वाकई भाई, ये तो आप तो मक्खी से भी ज्यादा आगे निकल गए। नहीं, हमारा सवाल आप शायद पूरी तरह समझे नहीं, या फिर हमारी गलती कि हम समझा नहीं पाए। आपने कहा, हमने कहा, अरे तीन दबंग को आदमी छोड़ो, दबंग को छोड़िए आप। मैंने कहा 3 आदमी, जंगल टंटू, गए, अफसर और आप, तीनों लोग जंगल गए। एक को शेर ने खा लिया, एक पानी में डूब गया। जंगल से जो जिंदा बचा था वो कौन शख्स था जो वापस आ गया? मैं बचा, मैं ही वापस आया, लेकिन मैं ऐसे नहीं वापस आया, और मैं अफसर को लेके आया। भाई वाकई में या तो कमाल कर दिया कि माने इनकी दाद देनी पड़ेगी, इनकी सोच की और इनकी ज्ञान की। दोस्तों ये आज इस आप SMS करके जवाब दीजिए और हमें हमारी वेबसाइट पे हमें जवाब दीजिए कि ये आज हमारी अदालत में पास हुए या फेल हुए। अलबत्ता फेल तो होने का कोई मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि ऐसे ज्ञानी और महापुरुष इंसान से, ये हमारे विशेषज्ञ थे आज के, इन्होंने जो भी आपसे इतने कठिन सवालों का जवाब दिया, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आप लोग भी इस कार्यक्रम को अन्यथा लीजिएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम का किसी मृत या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, और ये सिर्फ एक इनके दिमाग का इम्तहान लेने के लिए ऐसी कोशिश की गई थी। तो शुक्रिया आपका कि आपने इतने टाइम तक हमारी तरह इन्हें झेला। शुक्रिया, धन्यवाद।